उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, घनगौर। गांव के चारों ओर फैला हुआ घना जंगल लोगों के लिए डर और श्रद्धा दोनों का प्रतीक था। कहा जाता था कि उस जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है जिसे लोग आत्मा वाला पेड़ कहते थे। रात को अगर कोई उस पेड़ के पास से गुजर जाए तो पेड़ फुसफुसाता है, मानो किसी से बात कर रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे वो पेड़ किसी जमाने में इंसान था और आज भी लोगों से बात करता है। गांव का एक लड़का था अरविंद, 20 साल का, शहर से पढ़कर लौटा था, लेकिन गांव की अंधविश्वासी बातों पर उसे भरोसा नहीं था। उसके लिए ये सब कहानी भर थी। एक शाम जब आसमान पर काले बादल थे और हवा में ठंडक घुल चुकी थी, अरविंद ने तय किया वो उस बोलने वाले पेड़ की सच्चाई पता लगाएगा। उसकी मां ने रोका, मत जा बेटा, उस पेड़ के नीचे जाने वाले कभी वापस वैसे नहीं लौटते। लेकिन अरविंद मुस्कुराकर बोला, मां, पेड़ इंसानों से बात नहीं करते, ये सिर्फ हवा का भ्रम है। रात के करीब 10:30 बजे अरविंद हाथ में टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ा। चारों ओर बस झिंगुरों की आवाज, ठंडी हवा और कहीं कहीं उल्लू की हूंट। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर जाता गया, हवा भारी होने लगी और एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई मिट्टी जैसी। टॉर्च की रोशनी में एक बहुत बड़ा बूढ़ा पीपल का पेड़ दिखा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर तक फैली थीं, जैसे कोई बूढ़ा दैत्य अपने हाथ फैलाए खड़ा हो। अरविंद उसके पास गया और हंसते हुए बोला, तो तू ही है वो पेड़ जो इंसानों से बात करता है? बोलो, क्या हाल है? पेड़ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा चली और पत्तों की सरसराहट हुई। वो हंसने ही वाला था कि तभी पेड़ से आवाज आई, इतनी देर से मेरा मजाक उड़ा रहा था, अब तू सुन। आवाज भारी थी, मानो किसी बूढ़े आदमी की गले से निकल रही हो। अरविंद ने टॉर्च गिरा दी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डर के मारे कहा, कौन है वहां? पेड़ ने फिर कहा, जिसे तू पेड़ कह रहा है वो मैं नहीं था हमेशा। आवाज धीरे धीरे पास आती गई और अरविंद को लगा जैसे पूरा जंगल उसकी सांसें रोक चुका हो। पेड़ ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले इस गांव में एक आदमी रहता था, गोपाल। वो जंगल के पेड़ों को काट काट कर बेचता था। मैंने उसे बहुत बार रोका, कहा कि जंगल को मत उजाड़ो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। एक दिन उसने इस पीपल को काटने की कोशिश की। जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी चली, उसके पैर नीचे से जम गए और देखते देखते वो खुद इस पेड़ का हिस्सा बन गया। अरविंद कांप उठा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें भारी लग रही थीं। तब से पेड़ बोला, हर अमावस्या की रात मैं किसी इंसान से बात करता हूं, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, किसी ऐसे से जो मेरा विश्वास करे। पेड़ ने कहा, अरविंद, क्या तू मेरी मदद करेगा? अरविंद कुछ नहीं बोला। डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अगर हां बोलेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा, अगर ना बोलेगा तो तू भी मेरे साथ यहीं रहेगा। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगीं। जड़ों में हलचल होने लगी, जैसे जमीन हिल रही हो। अरविंद ने घबराकर कहा, मैं मदद करूंगा। पेड़ शांत हो गया। तब सुन, मेरे नीचे की मिट्टी खोद, वहां तुझे कुछ मिलेगा। अरविंद कांपते हाथों से पास की टहनी उठाकर मिट्टी खोदने लगा। कुछ मिनट बाद उसे एक कंकाल मिला, जिसके पास एक जंग लगी कुल्हाड़ी पड़ी थी। पेड़ ने कहा, यह गोपाल का शरीर है और ये वही कुल्हाड़ी जिसने मुझे काटने की कोशिश की थी। इसे गांव के मंदिर में रख दे, तभी मुझे शांति मिलेगी। अरविंद जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो कंकाल और कुल्हाड़ी लेकर गांव लौट आया। सुबह होने तक उसने सब कुछ मंदिर में रख दिया। गांव के लोग हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि वो सच बोल रहा है या पागल हो गया है। लेकिन उसी दिन से जंगल का माहौल बदल गया। पेड़ की शाखाओं पर जो काली छाया रहती थी वो गायब हो गई। हवा अब डरावनी नहीं लगती थी। अरविंद ने सोचा शायद सब खत्म हो गया। कुछ हफ्तों बाद एक रात अरविंद अपने कमरे में बैठा था। खिड़की खुली थी और बाहर से वही पेड़ दिख रहा था
जो अब शांत लगता था। तभी हवा चली और बहुत धीमी आवाज आई, धन्यवाद, तूने मुझे मुक्ति दी। अरविंद मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल आवाज ने कहा, अब मेरी जगह कोई और चाहिए। हर आत्मा को कोई ना कोई चाहिए। अरविंद ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर हवा इतनी तेज चली कि पूरा कमरा हिल गया। दीवार पर परछाई दिखी पेड़ की और उसकी टहनियां धीरे धीरे बढ़कर कमरे में आने लगीं। अरविंद की चीख गूंजी और उसके बाद सन्नाटा। आज भी जब कोई नया आदमी घनगौर गांव में आता है, लोग उसे उस पीपल के पास जाने से रोकते हैं, क्योंकि अब वो पेड़ फिर से बोलता है, लेकिन अब उसकी आवाज किसी और की है। मैं अरविंद हूं और मैं मुक्ति चाहता हूं।